नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो रेलवे विकास निगम के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेलवे विकास निगम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 1100% रिटर्न दिया है। आप सोच सकते हो कि कहाँ ये 30 रुपये के आसपास घूमता था और कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। 2022 के आसपास चले जाओ या जुलाई 2022 में चले जाओ, 30 रुपये के आसपास था। उसके बाद में यहाँ से आप देखो तो यहाँ से अगर परसेंटेज अगर आप लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना परसेंटेज इसने रिटर्न दिया है, 1100% रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि क्या अभी हम लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए या मतलब पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, लगाना नहीं लगाना वो तो आपकी ज़वाबदारी है, आपको ही खुद से डिसीजन लेना है। लेकिन यहाँ फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेलवे स्टॉक के पास में इतना ऑर्डर है कि अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 52 लाख करोड़, सॉरी 52,000 करोड़। हाँ, और अगर इसके पास में ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर बुक है ना 65,000 करोड़। मतलब सोचिए कि जितना इसका कैपिटल है उससे ज़्यादा इसके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर बुक है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर जाएं, यानी कि हम बात करें यहाँ पर इसका जो मेन यहाँ पर अगर हम देखो, जैसे यहाँ पर ये करती क्या है, पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो सब आपको पता भी है। वैसे भी रेल विकास निगम नाम से ही आपको पता है कि रेलवे का काम करती है। अगर हम मार्केट कैपिटल देखें तो देखो वहाँ तो मैंने 52 बताया था आपको, तो यहाँ पर 50,000 के आसपास में यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल है। तो ये थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, आपको भी पता होना चाहिए सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसको कहाँ पर, अगर हम लोग जो एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल्स है अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्स अगर हम 2015 में देखें तो 3,000 करोड़, 4,500 करोड़, 6,000 करोड़, 7,500, मतलब 1.5 से 2 से कहीं ना कहीं बढ़ ही रही थी। 2019-20 यहाँ से सेल्स तो एक अच्छी सी प्रोग्रेस कर ही रही है, मतलब बढ़ी रही है, कोई प्रॉब्लम सेल्स में है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट तो जैसे जैसे कंपनी अपना काम बढ़ाएगी तो वहाँ पर ये तो बढ़ना ही है, सेल्स बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ है, मेन क्या चीज़ है, अगर आप जो मेन आपको लगता है वो कौन सी चीज़ है, मेन लगता है कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी का, तो कंपनी को एक अच्छा सा ऑर्डर बहुत जगह से मिल रहा है। महाराष्ट्र से ऑर्डर मिला है इनको, अगर हम बात करें तो राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश, सब दूर से इनको ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप और भी चीज़ें देखो तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी के पास में कितना ऑर्डर है। यहाँ पर 65,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑर्डर ऑलरेडी मतलब पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, वही बोला मैंने आपको कि भाई कंपनी के पास में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कि उसके मतलब एक ऑर्डर बुक होना चाहिए, जो ऑर्डर बुक पूरी तरह से, क्योंकि कंपनी के पास काम होना चाहिए। जैसे आप ही हो, मान लो अगर आपके पास में सिर्फ 1 साल का काम है तो आप आगे मान लो अगर आप और 30 साल जीते हो तो 30 साल कैसे सर्वाइव करोगे। तो वो ऑर्डर आता रहता है, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर पहले से रहता है तो काम का जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड एक अच्छा चलता है, शेयर भागता भी है, सब चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पर भी देखें इसको तो चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चार्ट्स देखो यहाँ पर इसने क्या किया था, अपना एक जो हाई लेवल था, हाई लेवल कौन सा था, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इसका जो हाई लेवल था यहाँ पर अगर बात करें तो 350 के आसपास, 346 कुछ, तो यहाँ पर इसने हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ से अगर आपको देखना है तो यहाँ से स्टॉक कहाँ तक आ चुका है, 224 पर आ चुका था। मतलब यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट, अगर हम एक बात करें रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट इस कंपनी में हो चुका था। और अगर हम इसको टेक्निकली भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ से टेक्निकली मैं आपको समझाता हूँ, तो टेक्निकली भी एक अच्छा सा जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ से अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगा के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ तक अगर हम देखें यहाँ तक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगर आपको निवेश करना नहीं करना ये तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना है कि ये सब चीज़ें
देखो आपको खुद से यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो न्यूज़ है इनकी क्या क्या न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी न्यूज़ क्या है, देखिए कि RVNL शेयर्स जूम आफ्टर रेलवे PSU फर्म। आपको भी पता है रेलवे है, PSU है, पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पर आपको बैक्स ऑर्डर वर्थ 2093 करोड़, मतलब 2093 करोड़ के इनके पास में ऑर्डर पड़े हुए हैं। अभी अभी जो ऑर्डर मिले हैं लेटेस्ट वाले, अगर हम बात करें ऑल ऑर्डर की तो 65,000 से ज़्यादा इनके पास में ऑर्डर पड़े हुए हैं। अभी इनका मार्केट कैपिटल यहाँ 50,000 करोड़ के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर कि वी हैव गॉट एन ऑर्डर बुक अराउंड 65,000 करोड़ विच रफली constitute 50% from the nomination, that is typically railway project, and 50% from the market in time to come. We should maintain an order book around 75,000 crore, top management official said reply to a question। मतलब किसी मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिप्लाई किया होगा कि भाई हमारे पास इतना ऑर्डर पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से इसके ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं वो भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि RVNL इज डाइवर्सिफाई टू द अदर सेगमेंट एंड एंजॉय मैनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है, जो अपना ऑर्डर बुक है, उसको मतलब कंपनी का जो काम है वो डाइवर्सिफाइड हो चुका है और यहाँ पर क्या है मतलब बहुत सारे प्रोजेक्टों को लेकर एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ तो इनको फॉरेन से भी कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं कि इन द UAE वी हैव बीन एक्टिवली लुकिंग एट द मार्केट इन सेंट्रल एशिया and UAE and Western Asia. We should be able to manage profit which will commensurate with our performance in the other fields. In Kazakhstan, 4 project signed an MOU and we have submitted a detailed project report DPR। तो यहाँ पर इनके पास में ना अगर हम बात करें तो बाहर से भी इनको ऑर्डर देखने को मिल रहा है, बाहर से भी इनका काम चल रहा है, मतलब कंपनी बाहर भी चाहती है कि हम कुछ न कुछ यहाँ पर देखें। इसके बाद RVNL न्यू लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जैसे इनको ऑर्डर कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से भी मिला है। मध्य प्रदेश में मेट्रो, इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत जगह पे मेट्रो का काम भी ये देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रेलवे, अभी आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, इनका रोड भी बनाना है, सारी चीज़ें इनके पास में काम करने के लिए इनके पास में बोल रहा हूँ ना कि कमी नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी इनको यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्डर देखने को मिला था। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो और भी यहाँ पर महाराष्ट्र से भी इनको एक ऑर्डर देखने को मिला था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से भी इनको ऑर्डर देखने को मिला है। कहाँ कहाँ पर इनको अभी देखो, कटनी, मंडला, डिंडोरी, सियोनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। तो यहाँ पर इस सर्कल में इनको ये काम भी करना है। तो यहाँ पर इनके पास में बहुत ऑर्डर है, बोल रहा हूँ ना, ये ऑर्डर की कमी नहीं है। लेकिन देखो ये स्टॉक की अगर हम बात करें, मैंने आपको जैसा बताया कि भाई ये स्टॉक एक अगर देखें तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ओवरबॉट होता हुआ दिख रहा होगा। या फिर हम बात करें इसको तो टेक्निकली फर्म में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हम बोलते हैं कि थोड़ा 50% या 40% जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, यहाँ पर वो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही आपको यहाँ से बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो लो है और हाई और लो को कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये टॉप से, यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग टॉप से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये एक अच्छा सा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट कर चुका है। और थोड़ा सा अगर आपको समझना है ये सब चीज़ें, अगर आपको सीखनी है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बॉटम से अगर लगा लें या फिर किसी ऐसे पॉइंट से अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट को देखें कि जैसे आपका इसका जो लास्ट बॉटम था या फिर इसके हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 61% के आसपास में अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई ये कहाँ पर हमको इसमें निवेश करना चाहिए। देखो यहाँ से 50% के आसपास आपको दिख रहा होगा कि इसका जो लास्ट स्विंग था उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक अच्छा सा ट्राई कर सकते थे। इसको क्या है मंथली चार्ट पर भी अगर देखें तो मंथली चार्ट पर मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये 20 मूविंग एवरेज का जो है यहाँ पर एक बार टच कर दे।
तो इस पॉइंट पे अगर आपको एक बार टच हो जाए तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिल सकता है। देखो यहाँ से भी चलाता है कि यहाँ पर पॉइंट आया था, यहाँ से वापस से आया नहीं, इसको टच करना ज़रूरी है। अगर ये टच कर दे तो वहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो आपको करना है कि नहीं करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि कंपनी के पास में हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 65,000 करोड़ के ऑर्डर कहाँ से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब दूर से यहाँ पर मिल रहे हैं। इनकी जो सीट देखें हम यहाँ पर, इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर देखें कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ प्रोमोटर के पास में होल्डिंग तो वहाँ से एकदम ज़बरदस्त है, आपको दिख रही होगी। हाँ, थोड़ी बहुत होल्डिंग कम हो सकती है। अब PSU बैंक है, सॉरी PSU स्टॉक है, तो यहाँ से PSU स्टॉक के चक्कर में थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ से आपको देखने को बड़ी है। यहाँ से DII के पास में 6%, FI के पास में यहाँ पर 2.5% के आसपास में। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा है। अगर कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, कैश फ्लो की अगर हम बात करें इसमें, तो कैश फ्लो भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैश फ्लो थोड़ा सा माइनस में चल रहा है। तो कैश फ्लो देखो, ये तो किसी कंपनी के पास इतने ऑर्डर है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम आती ही रहती है। देखो पैसे तो कम पड़ते ही रहते हैं, जितना बड़ा ऑर्डर रहेगा उतना ही पैसा आपके पास में कम पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि 20,000, सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें इसको उधारी की, तो 6,000 करोड़ के आसपास इनके पास में उधारी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की, तो कंपनी का अच्छा सा प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का अच्छा सा ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, 6% के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली भी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, 350, 400, 350 के आसपास में एक अच्छा सा क्वार्टरली। यहाँ से इक्विटी इन RSI, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.7 रुपये के आसपास में यहाँ पर इनके पास। इनका जो पीयर्स हैं, तो पीयर्स से तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर इनको काम होते हुए नज़र। क्योंकि अगर हम बात करें रेलवे में, तो और कौन सी कंपनी आ सकती है। चार्ट तो आप देख ही चुके हैं। चार्ट के बाद में यहाँ पर अगर मार्केट कैपिटल, इनका ROC रिटर्न, यहाँ से ROE, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक दमदार दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू भी यहाँ पर अगर भविष्य में स्प्लिट होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा यहाँ पर फेस वैल्यू भी यहाँ पर अच्छी है। तो कंपनी में ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ठीक ठाक हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि देखो, थोड़ा सा कोई भी स्टॉक बाइंग करने से पहले तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि वो किस मोड में आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कंपनी अच्छी है लेकिन ओवर बॉट में आ रही है, थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट मिल जाए, यानी कि थोड़ा सा और ही रिट्रेसमेंट मिल जाए, तो हम लोग इस यहाँ पर इस, या फिर आप थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक रूल आपको पता होना चाहिए कि 60, या फिर हम बात कर सकते हैं 40 और 20 वाला एक रूल है, जो कि कभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले 40% पैसा लगा सकते हैं, फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर थोड़ा 40% और फिर और नीचे आता है 20%। तो अगर किसी अच्छी कंपनी में, कोई अच्छी कंपनी है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको हर कंपनी में करना है। और दूसरा मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो, इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपका खुद का अपना व्यू होना चाहिए। तो यहाँ से वीकली चार्ट पर हम देखेंगे तो इसको वीकली चार्ट पर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मतलब 225 के आसपास ना, इसमें एक अच्छा सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ सकता है। 225-30 के आसपास अभी भी ये स्टॉक 243 पे चल रहा है, मतलब ज़्यादा कोई ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा आपके पास में मौका आ सकता है। क्यों? टेक्निकली अगर देखोगे, देखो यहाँ पर आ रहा है, इस लाइन पर टच कर रहा है, उसके बाद उछल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका आपके पास में बन सकता है। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, तो आपको लाइक, शेयर, कमेंट करना आपकी जवाबदारी बन जाती है। अगर आप करेंगे तो इस चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।